हेलो एवरीवन। हमने लास्ट पार्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के एमसीक्यू पढ़े थे। आज इस पार्ट के अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले पार्ट का वीडियो है, आप लिंक से वहां से पहला पार्ट कवर कर सकते हैं। आज हम उसी सीरीज का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आप सबसे पहले अपने बुक्स पे ये लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ओवर रूट n माइनस P। जब इस फॉर्मूले को आप लोग सॉर्ट आउट करते हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था P T R डिवाइडेड बाय 100, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा इंटरेस्ट बोला है, ये ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो आपको सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकोगे, बट यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है तो ऐसे केस में आपको इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेम P विल स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट, लागत मूल्य जिसे बोला जाता है। R फॉर रेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T का मतलब टाइम। जब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में आपको अमाउंट मिलती है, और जब अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करते हो तब जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। सो फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट द रेट 4% फॉर 6 ईयर। अब देखिए 6 साल के लिए तो एक शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि आप कैलसी यूज कर सकते हो, आपको कैलसी की मनाही नहीं है। तो आप सब एक काम कीजिए, अपने अपने कैलसी हाथ में ले लीजिए, 10,000 लिख लीजिए उस कैलसी के ऊपर। 10,000 प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4% प्लस 4%, कितनी बार करेंगे? 6 बार। तब भी आपको आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। बट ऐसे हर बार आप ये शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं यूज कर सकोगे, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R। सो R इज इक्वल्स टू रेट 4% गिवन है, 6 ईयर टाइम वो भी गिवन है, और प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 वो भी गिवन है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला अपने रजिस्टर्स पे लिख के भी रखिए। A इज इक्वल्स टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 ओवर ब्रैकेट T। अब इसी की वैल्यू पुट कीजिए। P की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो पहले 10,000, 1 प्लस रेट कितना है? 4% और डिवाइडेड बाय 100 ओपन ब्रैकेट टाइम। अब अपने अपने कैलसी हाथ में ले लीजिए। पहले तो 4 को डिवाइड कीजिए 100 से, क्योंकि हम सबने 7th 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। तो ब्रैकेट में पहले 4 को डिवाइडेड बाय 100 कीजिए। जब आप 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04, और उसको प्लस 1 कर लीजिए। जब आप प्लस 1 कर लेंगे तो ब्रैकेट कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी कि 1.04 ओवर ब्रैकेट 6। अब इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, मींस 1.06 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। कितनी बार? टाइम कितना है? 6 है ना, तो उतनी ही टाइम इसे मल्टीप्लाई कीजिए 6 टाइम। तो आपको आपके कैलसी पे क्या मिल जाएगा? 1.26। और फिर 1.26 को आप लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऐसे केस में आपको आपका आंसर मिल जाएगा 12,600। देखिए 12,600 ये अमाउंट है, और अब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कीजिए, मींस 12,600 लेस 10,000, तो 2,600 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। तो 2,600 विल बी योर राइट आंसर। आप अगर साथ साथ में लिखते चलेंगे और साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 90,000। आप इसी को
उस सेम फॉर्मूले में अप्लाई करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको सॉल्व करते आता है कि नहीं आता है। सो लेट्स सी योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो पिक्चर शायद थोड़ी ब्लड हो, बट मैं समझा के देता हूं तो आपको समझ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गिवन है? 90,000। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे P इज इक्वल्स टू 90,000, R इज इक्वल्स टू 4% एंड T इज इक्वल्स टू 4 ईयर। तो अब T कितना है? 4 ईयर। तो देखिए उसी फॉर्मूले में इसे पुट कीजिए। बट आपकी सबसे बड़ी गलती, अगर आप ये सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, अगर ये सेंटेंस आपने नहीं पढ़ा था तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि इसी चीज के भरोसे पूरी की पूरी चीज डिसाइड होगी। इसी चीज के कारण, ये जो एक था ना चार्ज हाफ ईयरली, शायद इसी के कारण आपका आंसर गलत हुआ होगा। तो देखिए किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। बट उस क्वेश्चन पे आने के पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए तो आपको इजी जाएगा समझने में। देखिए, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 62,000, 6% पर एनम फॉर 5 ईयर। ये तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे इसी फॉर्मूले में पुट करके। 1 प्लस 6/100 5। तो पहले 6 को 100 से डिवाइड कीजिए, प्लस 1 कर लीजिए, मीन्स 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06, 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर मिलेगा 1.4185 और उसको 62,000 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 87,947 ये आपकी अमाउंट है और उसमें से प्रिंसिपल 62,000 का माइनस कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 25,947। सो बी विल बी योर राइट आंसर। आप बी को टिक करेंगे, आपको पूरे मार्क मिलेंगे। अब आपके इस क्वेश्चन पे आते हैं कि आप इस क्वेश्चन में कहां गलत हुए। इस क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट हाफ ईयरली चार्ज हुआ है। हाफ ईयरली को भी सेम उसी फॉर्मूले में सॉल्व किया जाता है, लेकिन हाफ ईयरली का एक रूल याद रखिए, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली चार्ज होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आधा कर दिया जाता है। यानी क्वेश्चन में 4% दिया है ना, तो हम लोग 4% के बदले 2% लेंगे और जो पीरियड रहता है उसे डबल कर दिया जाता है। पीरियड कितना है? 4 ईयर। तो 4 साल के बदले अब यहां 8 बार लिया जाएगा। यानी क्या की पॉइंट है? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हाफ ईयरली चार्ज होता है तो ऐसे केस में रेट को आधा करो और टाइम को डबल करो। ऐसा क्यों अगर आप पूछ रहे हो तो उसका भी जवाब समझिए। एक साल के अंदर, अगर एक साल के अंदर इंटरेस्ट एक साल का लग रहा है तो 4% लगेगा, लेकिन अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगने लगा, यानी साल के बीच में इंटरेस्ट लग रहा है 6 महीने का, तो अगर 6 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है तो 4% पूरे 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए तो 2% ही निकलेंगे ना, तो इधर भी 2% और इधर भी 2%, यानी एक साल में इंटरेस्ट 2 बार लगा ना। तो अगर एक साल में इंटरेस्ट 2 बार लग रहा है तो 4 साल में इंटरेस्ट 8 बार लगेगा, टाइम डबल हो गया। और 12 महीने के अगर 4% है तो 6 महीने के कितने हो जाएंगे? 2% हो जाएंगे। इसीलिए इस कीवर्ड को याद रखिए, जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली पूछा जाएगा तो रेट को आधा करो और टाइम को डबल करो और उसी फॉर्मूले के अंदर आप लोग पुट कर दीजिए। अब जब इसी फॉर्मूले की मदद से आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15,444 विल बी योर राइट आंसर। अगर इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 15,444 राइट आंसर है, लेकिन अगर रीपेड अमाउंट पूछेगा तो ऐसे केस में 1,05,444 रुपए ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट, रीपेड अमाउंट और इंटरेस्ट में फर्क है। अगर अमाउंट पूछ रहा है रीपेड अमाउंट तो वो ये रहेंगी 1,05,444 रुपए, और इंटरेस्ट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो तो आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के एमसीक्यू की टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है,
उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और जितने भी डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपके सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।